जैसा कि मैंने कई बार बताया कि हमारे मार्गदर्शक वो आत्माएं हैं जो कभी इसी धरती पर थीं। उन्होंने भी जीवन वाला खेल खेला था और आज जिन लेसन्स को सीखने के लिए आप इस धरती पर हैं, उन्हीं लेसन्स को कभी इस धरती पर रहते हुए उन्होंने भी सीखा है और बहुत अच्छे नंबरों से उसमें पास भी हुई हैं और इसीलिए वो आज आपकी मार्गदर्शक हैं, ताकि वो उसी लेसन में जिसे सीखने के लिए आप इस धरती पर हैं, आपकी मदद कर सके। जब सैम्विक और इयान स्टीफनस की जो ये रिसर्च थी, ये रिसर्च आगे बढ़ी, तब केविन के साथ, जो कि एक साइकिक थे, और अतुल रे जो कि उनके मार्गदर्शक थे, उनके साथ वो संपर्क में थे और दुनिया भर के लोगों को अपने मार्गदर्शक के थ्रू जानकारी प्रदान करते थे। उनके बहुत सेशंस होते थे, इस फील्ड में उनका बहुत नाम था। तो केविन एक बात कहते हैं, केविन भी कहते हैं और इयान और सैम्विक जिनकी ये रिसर्च है वो भी कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जब केविन के साथ उनकी बातचीत होती रही, मुलाकातें होती रहीं, तो वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था अतुल रे के साथ बातचीत करते हुए, जो कि केविन के मार्गदर्शक थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी व्यक्ति से, जैसे किसी जीवित खुशमिजाज व्यक्ति से वो बातें कर रहे हैं। जैसे इस दुनिया में भी आपके दोस्त होते हैं ना, खुशमिजाज से दोस्त, आपको अच्छे से गाइड करने वाले, ऐसा फील होता था। इतनी स्पष्ट बातचीत होती थी। वो कहते हैं कि जैसे हम टेलीफोन पे किसी से बातें करते हैं ना, ऐसे यान की और सैम्विक की बातचीत हुआ करती थी अतुल रे से। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब इंसानों से बातचीत होती है तो टेलीफ़ोन का इस्तेमाल होता है, और जब मार्गदर्शक से बात होती थी तो वो टेलीफ़ोन वाला काम केविन किया करते थे। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि केविन किसी जगह पर उपस्थित नहीं है और कोई घटना घटी सैम्विक के साथ, कुछ भी छोटी सी मामूली सी भी, फिर जब उनकी केविन से मुलाकात हुई तो अतुल रे केविन को जानकारी देते हैं उस घटना की, और केविन उनसे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे साथ ये हुआ था। तो सैम्विक और यान हैरान होते हैं कि ये घटना के वक्त तो केविन उनके साथ मौजूद भी नहीं थे, तो केविन को कैसे पता कि ये हुआ था, और वो बातें बड़ी मामूली होती थी। लेकिन इतनी सारी जो रिसर्च निकल कर आई, उसमें एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी यान और सैम्विक को, कि जो ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो हमारी आत्मा गाइड होते हैं, ये पृथ्वी पर घटने वाली हर घटना पर जो उनके स्टूडेंट से संबंधित है, उनकी निगरानी होती है। एक एक घटना पर आप भूल जाते हैं, आप कुछ करके भूल जाते हैं, लेकिन आपके मार्गदर्शक नहीं भूलते हैं। आपकी एक एक घटना, जो चाहे आप भी भूल गए हैं, उन्हें पता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई इस तरह के लोग थे जो पास्ट बर्थ में सैम्विक के साथ कनेक्टेड थे, तो वो उन सब लोगों की पहचान कर रहे थे। वो खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पहचान चुके थे, और उनके अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए जो आसपास उनके लोग थे, उनकी भी वो निगरानी कर रहे थे कि वो कौन हो सकते हैं आज के बर्थ में जो उनके साथ हैं। शिर्ले नाम के एक व्यक्ति थे, जिनकी उन्होंने, मतलब सैम्विक ने और यान ने ये पहचान की थी कि पास्ट बर्थ में ये एक अमेरिकी क्रांतिकारी थे, जो जॉन मैकार्ड, जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके साथ संबंध में थे। शिर्ले मैकलेन, जो कि एक साइकिक हैं, उन्होंने भी केविन के साथ एक सेशन किया था। केविन जो कि अतुल रे के द्वारा जानकारी प्रदान करते थे, तो मैकलेन ने केविन के साथ एक सत्र किया था। ये सैम्विक और इयान से मुलाकात से पहले की बात है। जैसा कि मैंने बताया कि जो शेरली थी वो खुद भी एक साइकिक थी। तो अक्टूबर 2003 की बात है। तो एक टेलीफोन पर ही बातचीत हुई केविन की और शर्ली की, और इनकी सैम्विक की और इयान की, इन लोगों की टेलीफोन पर ही बातचीत थी। और ख़ुद सैम्विक का भी शर्ली का एक प्रोग्राम था, उसमें भाग लेने से पहले केविन के साथ टेलीफोन पर ही एक सेशन हुआ था।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मार्गदर्शक तो बहुत ही एक सामान्य व्यक्तियों की तरह उन्होंने धरती पर जन्म लिया है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात हुई। केविन ने, जो कि पोर्टलैंड ओरेगन में रहते थे, वहाँ पर उन्होंने एक सत्र आयोजित किया और ये जो सेशन चल रहा था इसमें सैम्विक ने अतुल रे से पूछा कि क्या उन्हें जब शर्ली से मुलाकात होगी तो क्या उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो केविन के माध्यम से अतुल रे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हाँ हाँ, तुम एक टी शर्ट बनवा लो जिसके ऊपर लिखो कि मैं अगले जीवन में शिर्ले मैकलेन बनना चाहता हूँ। और फिर मजाकिया अंदाज में केविन के थ्रू अतुल रे ने कहा कि 100 जीवन और मुझे क्या मिला, बस एक टी शर्ट। यहाँ पर आप देखिए कि जो अतुल रे हैं वो एक मजाकिया अंदाज में सैम्विक के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हाँ हाँ एक टी शर्ट बनवा लो, और फिर उसी पर हंस रहे हैं कि 100 जीवन जिए और बदले में तुम्हें क्या मिला इतनी रिसर्च के बाद, एक टी शर्ट। खैर, अतुल रे ने तो मजाक में ये बात कही, लेकिन जो सैम्विक थे उन्होंने सचमुच एक दिन वो टी शर्ट बनवा ली और वो टी शर्ट पहनकर वो शिर्ले के ही सत्र में गए। शिर्ले मैकलेन, जो कि खुद भी एक साइकिंग थी, उनके ही सत्र में गए। जब उनकी शिर्ले से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको न्योता दिया कि वो भी मंच पर बोलें। जब मंच पर शिर्ले का भाषण होगा उसके बाद वो भी कुछ कहें, क्योंकि उनकी जो बुक थी पुनर्जन्म, उसके ऊपर काफ़ी उनकी रिसर्च चल रही थी। उस वक्त तक उनका नाम हो गया था कि वो इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। सैम्विक उस वक्त बहुत घबराए हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बड़े बड़े साइकिक हैं और कितनी मशहूर हस्तियां हैं, मैं उनके बीच में बैठा हुआ हूँ, तो वो थोड़े घबराए हुए थे। क्योंकि वो तो कोई साइकिक नहीं है ना, वो तो एक सामान्य इंसान है जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करी है। तो वो बताते हैं कि शिर्ले का भाषण 2 घंटे चला और इन 2 घंटों में जो उनके हाथ में भी माइक था, वो कभी माइक इस हाथ में लेते थे, कभी उस हाथ पे लेते थे, मतलब कुछ घबराहट के साथ वो बस अब खेल रहे थे माइक के साथ, हाथ में कभी इधर कभी उधर, और घबराहट थी उनके मन में। और जैसा कि शिर्ले की जो भाषण था वो 2 घंटे चला, तो 2 घंटे सैम्विक यही करते रहे। अब वैसे तो ये घटना बहुत मामूली सी है, कोई मतलब नहीं है इस घटना का, कुछ विशेषता नहीं है इसमें, लेकिन अतुल रे इस घटना को आत्मालोक से देख रहे थे। और जब केविन की मुलाकात होती है दोबारा सैम्विक से, तो वो सैम्विक को कहते हैं कि क्यों, कैसा रहा तुम्हारा सेशन शर्ली के साथ। बहुत घबराए हुए थे, माइक के साथ खेल रहे थे। इतनी मामूली सी बात को भी केविन ने, जो उस वक्त वहाँ उपस्थित भी नहीं थे, सैम्विक को बता दिया। अब इन सब बातों से एक नतीजा निकल कर आता है, वो ये कि ठीक है, आप अपने मार्गदर्शक को नहीं जानते हैं, आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं, आप उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है ना कि आपके भी 2 मार्गदर्शक हैं। तो जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये मानकर चलिए कि वो आपके दोनों मार्गदर्शकों की निगरानी में घट रही हैं। उनका जो अंत है वो ज़रूर बहुत सुखदायी होगा और आपको आत्मिक रूप से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होगा। वर्तमान में चाहे उस घटना के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नज़र ना आ रहा हो, ढूंढने से भी ना नज़र आ रहा हो, आपको समझ ही ना आ रहा हो कि ये घटना जीवन में घटी, क्यों घटी, आप परेशान है उससे, लेकिन आपके मार्गदर्शक को पता है क्यों घटी, और वो उस घटना को भी आप कुछ सीख कर आगे बढ़े इस रूप में कन्वर्ट कर देगा, उस पर भरोसा रखिए। और हर रोज़ रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त अपने मार्गदर्शक से एक मदद ज़रूर मांगिए, कि उनसे इस तरीके से बात कीजिए कि मेरे मार्गदर्शक, अपने दोनों मार्गदर्शक से बात कीजिए कि मेरे मार्गदर्शकों, मुझे नहीं पता, मैं सही गलत कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ आपके हवाले है, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपके हवाले हूँ, कस के मेरा हाथ थामो और मुझे उस दिशा में लेकर चलो जहाँ मुझे चलना चाहिए, जो सही है। और फिर एक छोटे बच्चे की तरह अपने मार्गदर्शक के हवाले खुद को कीजिए, जैसे बच्चा अपनी माँ के हवाले अपने आप को करता है, उस पर भरोसा रखता है, वो जहाँ लेके जा रही है सही लेके जा रही है। तो यकीन मानिए,
जिन घटनाक्रम में आपको अभी क्या निकल के आने वाला है समझ नहीं आ रहा, वक्त के साथ जैसे जैसे आपको अपने मार्गदर्शक की गाइडेंस मिलती जाएगी, आपको नज़र आने लगेगा कि इस घटना के अंदर क्या था ऐसा पॉजिटिव जो अब निकल के बाहर आया है। ये शायद हमेशा से था, लेकिन आपकी समझ में अब आया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के पिछले भाग का और अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया हुआ है। पाथ ऑफ पीस पर भी मृत्यु की बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त